सैनशीन पर तशरीफ फरमा, उलमा इकराम, असातिज़ा इंतज़ाम, मुखालिफ कॉर्पोरेटर, इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरी सरदार माँ और बहनों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आप तमाम जानते हैं कि ये इंतखाबी जलसा है। आपने मुझसे पहले कई जानकार मुखर्रिरों का खिताब सुना, सबने आपको तफसीलात बताई, आज के हालात क्या है उससे आपको वाकिफ कराया कि हमको क्यों सियासत हमारे लिए, हमारी कौम के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ये भी सब चीज़ आपको बताई, अपनी वोट की अहमियत बताई, हर चीज़। आज पूरे हिंदुस्तान की निगाह हैदराबाद पर है, तेलंगाना में है, क्योंकि ये आपके और हमारे कायद जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाकर अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं और लड़ रहे हैं पसमानदा तबकात के लिए, उसको रोकने की साजिश की जा रही है। आज ये समझते हैं कि ये फिरका परस्त ताकतें समझती हैं कि ये साजिशें कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उनके घर के अंदर नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरे गयूर माँ बहनें और मेरे गयूर नौजवान और बुजुर्ग ये इनकी नाकाम कोशिशों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हमको हर एक को निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। मेरी बहनों में तशवीश भी होगी, मुझसे पहले मुखर्रिरीन भी कहा होगा कि गवर्नमेंट के स्कीमात के अंदर गवर्नमेंट के स्कीम गवर्नमेंट से लड़कर आपको दिलाने वाली जमात एक वाहिद जमात है जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज अगर किसी को कुछ मिल गया है तो उनको मुबारक, किसी को नहीं मिला है तो वो चिट्ठियां संभाल के रखे, मजलिस आपकी जमात है, हर एक को कराएगी इंशाअल्लाह। आज जरूरत इस बात की है कि हमारा पोलिंग परसेंटेज दिन ब दिन कम होते जा रहा है। मलकपेट 2009 में डिलिमिटेशन के बाद ये छावनी डिवीजन को मिलाकर मलकपेट का एक नया हल्का बनाया गया, उसके बाद ही मलकपेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हासिल किया। आप तमाम की जिद्दोजहद की वजह से मजलिस को यहाँ पर कामयाबी मिली। आज जरूरत इस बात की है कि हम हमारे हर एक वोट का इस्तेमाल करें। ये फिरका परस्त ताकतें चाह रही है कि हमारे से हमारा हक वोट रायदही खींच ली जाए, तो हमको ये बताना है कि आप जितनी साजिशें करेंगे हम उतनी शिद्दत से निकल के हमारा वोट का इस्तेमाल करेंगे। आज हमारे वोट हमारी कौन है हमारे वास्ते पार्लियामेंट में बोलने वाला, कौन है हमारी नुमाइंदगी असेंबलियों में करने वाला। अगर दूसरे पार्टियों के अंदर भी नाम निहाद मुसलमान कायदीन है तो वो सिर्फ अपनी पार्टी की पॉलिसी के हिसाब से ही बात कर सकते हैं। उनकी पार्टी की पॉलिसी चुप बैठने के लिए कही गई तो उनको खामोश बैठना पड़ता है। लेकिन सिर्फ एक आपकी जमात एक ऐसी है, अगर से हमारे मसाइल आते हैं तो बेबाक तरीके से ऐवानों के अंदर अगर कोई बात करता है तो ऐवान असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बात करती है अकबरुद्दीन अवैसी की शक्ल में, ऐवान पार्लियामेंट में मजलिस बात करती है असदुद्दीन अवैसी की शक्ल में। तो ये सब ताकत उनको दे रहा है आपका वोट, ताकि वो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अक़लियतों की नुमाइंदगी कर सके। तो ये चीज को समझिए आप, हमारी ताकत हमारा वोट है, हमारी जमात है, अपनी जमात से वाबस्ता रहिए, निकल कर वोट डालिए। आज मजलिस का मुकाबला किसी से नहीं है, अगर मजलिस का मुकाबला किसी से है तो वो अपने पोलिंग परसेंटेज से जो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आप निकल कर वोट डालिए, आपकी गफलत मजलिस को नुकसान पहुंचाएगी। मैं आप तमाम से यही कहूंगा, फिर आपके घरों के ऊपर भी आऊंगा, आपके घर को दस्तक दूंगा, दस्तक देकर भी यही कहूंगा, मेरी अम्मा मेरे भाई निकलिए वोट डालिए, आपकी जमात के लिए वोट डालिए। आज जलसे से भी यही कहूंगा, हमेशा यही कहते रहूंगा कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, वोट की अहमियत को समझिए। हमारे दूसरे मसाइल की एक सही तो होते रहती है, मजलिस तरक्याती काम करा रही है और कराएगी इंशाअल्लाह। आज हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मजलिस काम कर रही है, तालीमी मैदान के अंदर मजलिस काम कर रही है। आज चमचटगुड़ा जूनियर कॉलेज के अंदर एक मजलिस एक कैंपस बना रही है जिसमें केजी से पीजी हमारे 6-7 हजार बच्चे मुफ्त के अंदर यहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मजलिस ये जानती है कि हमारे गरीब माँ बहनों को सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी बात की है तो बच्चों की स्कूल की तालीम की फीस भरना है। इसके लिए मजलिस काम कर रही है। और बच्चे जो हमारे तालीम याफ्ता है
ان کے لیے روزگار کا مسئلہ ہے، اس کے لیے مجلس کام کر رہی ہے۔ اس کے لیے ملک پیٹ کے اندر آئی ٹی ٹاور کا یہاں پر انعقاد کیا گیا، جس کے اندر 20 سے 25 ہزار لوگوں کو ملازمتیں مل سکتی ہیں۔ یہ مجلس کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ 20-25 ہزار نہ بھائی، اس میں 7-8 ہزار میرے ملک پیٹ کے نوجوانوں کو نوکری مل گئی تو میرے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ مجلس ہر محاذ پہ کام کر رہی ہے۔ آپ کی بنیادی سہولتوں کے لیے مجلس آپ کے درمیان میں رہتی۔ اگر کرونا وائرس آیا تو کون آپ کے درمیان میں رہا؟ سوائے مجلس کے کون دکھا لوگوں کے اوپر؟ کون دکھا آپ کے گھروں کے اوپر، آپ کی بستیوں میں؟ سیلاب آتا ہے تو کون آتا ہے آپ کے درمیان میں؟ اچھا ہو برا ہو، ہر وقت آپ کے درمیان میں کوئی رہتی ہے تو آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین رہتی ہے۔ تو اپنی جماعت کی طاقت بنیے، اپنی جماعت کی طاقت بڑھائیے۔ میں آپ تمام کا، میری عزتدار ماں بہنوں کا، بزرگوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کافی دیر سے اپنا وقت نکال کر آ کر یہاں بیٹھے۔ میں آپ تمام سے یہی کہوں گا، 30 تاریخ کے روز نکل کر اپنے کے کوڈ کا استعمال کیجیے، مجلس کو کامیاب کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔